हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए मैरिड स्ट्रेंजर्स के पार्ट 92 को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जान और ईबो इन्फिनिटी फेस्टिवल में चले गए हैं, जहाँ पर ईबो कॉटन कैंडी खाने की जिद करता है। अब देखते हैं आगे। कॉटन कैंडी खाते खाते अचानक जान ने ईबो से पूछा कि क्या ये बनी भी टेस्टी है। उसका इशारा देखकर ईबो शर्म से लाल हो गया। वो जान को मारना चाहता था, पर जान ने आगे भागते हुए कहा, पहले मुझे पकड़ो तो सही डार्लिंग। जान तुरंत आगे भागने लगा और अभी पकड़ता हूँ कहते हुए ईबो भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। और अब दोनों ऐसे ही मस्ती मजाक करने लगे। ईबो बार बार जान से कह रहा था, यहाँ आ जाओ मिस्टर सेन, पर जान उसे जीभ दिखाते हुए कह रहा था, पहले मुझे पकड़ के दिखाओ। तुम तो अभी जवान हो और मुझे पकड़ भी नहीं सकते। उधर ईबो कह रहा था, एक बार मेरे हाथ में तो आ जाओ ओल्ड मैन, फिर देखना मैं तुम्हारी जान लिए बिना छोड़ूंगा नहीं। पर जान तो उसे तब भी चिढ़ाया जा रहा था, पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ बिगी। ईबो अब और तेज से जान के पीछे भागने लगा, पर भागते भागते अचानक से रुक गया। और जैसे ही वो रुका, जान ने पीछे मुड़कर देखा और उससे पूछा, ईबो क्या हुआ। पर ईबो कुछ भी नहीं बोला। उसने बस एक तरफ इशारा किया। जान ने भी उस तरफ देखा जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे। अब जान भी वो भीड़ देखने लगा। ईबो ने पूछा, वहाँ क्या हो रहा है। तो जान ने कहा, चलो देखते हैं वो। अब जान और ईबो भी उस भीड़ का हिस्सा बन गए। किसी तरह से धक्के खाते हुए वो आगे बढ़ते रहे, और जब वो अंदर तक पहुँच गए, उन्होंने देखा वहाँ पर कुछ बेंचेस है। गार्डन को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया गया है, और उस गार्डन तक जाने वाला रास्ता कैंडल लाइट से डेकोरेट किया गया है। वो दोनों जितने उत्सुक थे उतना ही कंफ्यूज थे, समझ नहीं पा रहे थे कि यहाँ हो क्या रहा है। पर वो ये चीज़ समझे इससे पहले ही वहाँ पर ज़ोर से आवाज़ें आने लगी। लोग चिल्लाने लगे, आप दोनों का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए कायम रहे। अब तो ईबो और भी क्यूरियस हो गया और इधर उधर देखने लगा, ताकि वो किसी से मदद मांग सके, ये सब चल क्या रहा है इस बारे में जान सके। तभी उसे वो कल वाली ओल्ड कहानी दिखी। अब ईबो ने तुरंत जान का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए बोला, काका मेरे साथ चलो। जान ने पूछा, कहाँ। तो ईबो ने कहा, चलो ना। अब जान ने हाँ में सिर हिलाया, तो ईबो उसे खींचकर उसी जगह ले गया जहाँ पर वो ओल्ड ग्रानी बैठी थी। वहाँ पहुँचते ही ईबो ने उस ग्रानी के शोल्डर पर टैप किया, उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा। और जब ग्रानी ने मुड़कर ईबो की तरफ देखा, तो ईबो ने मुस्कुराते हुए ने उन्हें ग्रीट किया, हे ग्रानी। ग्रानी भी मुस्कुराई। उन्होंने भी ईबो से कहा, हेलो सन। अब ईबो उनके सामने चला गया, उन्हें हक करते हुए बोला, ग्रानी आपने मुझे मिस किया। तो ग्रानी ने भी कहा, हाँ बेटा। तभी उनकी नज़र जहान पर गई और उन्होंने तुरंत ईबो से पूछा, ओह माय गॉड, ये हैंडसम लड़का कौन है। इधर जान तो अभी भी शॉक के स्टेज में था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था ईबो इस ग्रानी को कैसे जानता है, ये ग्रानी आखिर है कौन, और ये दोनों इतने क्लोज कैसे हैं। पर तभी उसे ग्रानी की बात सुनाई दी, उसके कान तुरंत लाल हो गए। तभी ईबो बोलने लगा, इनसे मिलो ग्रानी, ये मेरे हस्बैंड है मिस्टर सेन शाहजहान। फिर वो जहान की तरफ मुड़कर बोला, जहान का ये वही ग्रानी है जिन्होंने मुझे वो नेकलेसेस दिए थे। अब जहान तुरंत समझ गया कि वो इस लेडी को कैसे जानता है। उसने तुरंत उन्हें ग्रीट किया, गुड इवनिंग। पर तभी वो रुक गया, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें वो क्या पुकारे। तब एल्डर लेडी ने कहा, तुम भी मुझे ग्रानी कह सकते हो जैसा बाकी सभी कहते हैं। तब जहान ने मुस्कुराकर कहा, थैंक्स ग्रानी। तो उस एल्डर लेडी ने ईबो से कहा, चलो बच्चों यहाँ आकर बैठो। ईबो ने जहान की तरफ देखा, तो जहान ने भी तुरंत हाँ में सिर हिलाया, और वो दोनों उस एल्डर लेडी के बगल में बैठ गए। ईबो ने ग्रानी के पास बैठते ही उनसे पूछना शुरू किया, ग्रानी यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। तब उस ओल्डर लेडी ने कहा, यहाँ पर ये लोग अपनी वेडिंग वोज फिर से ले रहे हैं, अपनी रिलेशनशिप को रिवाइव कर रहे हैं। जान और ईबो कुछ भी समझ नहीं पाए। तो ईबो ने कहा, क्या मतलब। तो उस लेडी ने कहा, ये जो जगह है जहाँ पर अभी ये कपल खड़ा हुआ है,
वो हमारे लिए एक बहुत ही पवित्र जगह है। यहाँ पर वेडिंग पोज लिए जाते हैं। हर साल इस फेस्टिवल में इस जगह पर आकर नए जोड़े जिन्होंने कहीं भी शादी की हो, वो दोबारा से एक बार अपनी वेडिंग वोज लेते हैं। अपने रिश्ते को, अपने प्यार को एक नया आयाम देते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो खो चुके हैं। अब अपने जाने कपल ने भी ग्रानी की बातें सुनकर हाँ में सिर हिलाया। जहान ने कहा, ये तो बहुत अच्छा है ग्रानी। तब ग्रानी ने स्माइल करते हुए कहा, तुम्हें पता है? ये वो बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसने कहा, क्या ग्रानी? तब ग्रानी ने कहा, यहाँ पर कोई भी वोज ले सकता है। तभी जहान की आंखों में एक दर्द सा झलका। तो ग्रानी ने आगे अपनी बात बताई। अगर आप इस विलेज का पार्ट नहीं हो तब भी। ग्रानी ने जहान के दिल का हाल समझ लिया था शायद। उन्होंने कहा, यहाँ पर विजिटर्स भी अपनी शादी को दोबारा कायम करने की वोज लेते हैं। अब तो जहान का दिल सच में जोर से धड़कने लगा। वो भी इस शादी में पार्ट लेना चाहता था, पर वो ये भी जानता था उसकी और ईबो की शादी किन हालातों में हुई है। इसलिए उसने बस इस ख्याल को अपने दिल से निकाल दिया, अपनी आंखें बंद कर ली और अपने इमोशंस को काबू करने की कोशिश करने लगा। तभी उसे ईबो की आवाज़ सुनाई दी। ईबो, जो ग्रानी की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, उसके दिल में भी एक कसक उठी। पर वो जहान की तरह अपने इमोशंस कभी नहीं छुपाता था। उसने तुरंत ग्रानी से पूछा, ग्रानी, क्या मैं और मेरे हस्बैंड भी ये कर सकते हैं? उसने इस बात की सहमति के लिए जहान की तरफ देखा। तब ग्रानी ने भी जवाब देते हुए कहा, पहले अपने हस्बैंड से तो पूछ लो। ईबो ने भी तुरंत मुस्कुराकर जहान की तरफ देखा और पूछा, काका, क्या हम करें? ईबो की प्यार से चपकती पलकों से जहान कभी छूट पाया है। उसके दिल की धड़कन फिर से अपना आपा खो चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ईबो से क्या कहे। पर उसकी नज़र जब ग्रानी पर पड़ी तो ग्रानी ने मुस्कुराते हुए आंखें मूंद कर बस हाँ में सिर हिलाया। तब जहान ने कहा, हाँ वो। इससे तो ईबो की एक्साइटमेंट इतनी बढ़ गई कि वो जंप करते हुए बोला, बहुत अच्छे। अब तो ईबो ने जहान का हाथ पकड़ लिया, उसे वहाँ पर ले गया जहाँ पर बाकी के कपल्स अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। इधर ईबो के चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कुराहट थी और जहान के दिल में इमोशंस की सुनामी उठ रही थी। वो एकटक बस ईबो को ही देखे जा रहा था और जब उनकी बारी आई, ईबो जहान को खींचते हुए बोला, चलो काका, हमारी बारी आई है। जहान ने बस हाँ में सिर हिलाया और दोनों भी उस जगह पर चले गए जहाँ पर वेडिंग पोज ली जाती है। ईबो के चेहरे पर अभी भी बहुत बड़ी मुस्कुराहट थी और जहान सिर्फ और सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। वहाँ पर एक प्रिस्ट भी थे जिन्होंने जहान और ईबो का नाम अनाउंस करना था, इसलिए उन्होंने मुस्कुराते हुए उनसे पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ सर? जहान, जो अपनी ही दुनिया में खोया था, तुरंत अपने ख्यालों से बाहर आते हुए बोला, मेरा नाम सेन शाहजहान है। फिर उसने ईबो का हाथ अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए बोला, और ये मेरा बेटर हाफ, मेरा प्यार, मेरी ज़िंदगी है, शाओवांग ईबो। जहान के मुँह से अपना नाम सुनकर ईबो की धड़कन भी बहुत बढ़ गई। उसने तुरंत अपनी आंखें झुका ली। तभी प्रिस्ट ने उनका नाम सुनकर कहा, ठीक है मिस्टर सेन शाओ और मिस्टर शाओवांग, चलिए हम सेरेमनी को शुरू करते हैं। आज यहाँ पर दो सोल का मिलन हो रहा है जो पहले ही एक दूसरे के हो चुके हैं, पर आज सालों बाद वो दोबारा से एक साथ है। अपनी फौज को दोबारा से लेना चाहते हैं, दोबारा से एक दूसरे के साथ होने की, ज़िंदगी के हर कदम पर साथ देने की कसम खाना चाहते हैं। प्रिंस ने फिर जहान की तरफ देखकर कहा, तो पहले मिस्टर सेन शाहजहान, आप अपनी फौज ले लीजिए, इसके बाद मिस्टर शाओवांग लेंगे। जहान ने जब प्रिंस की बात सुनी, उसने जो ईबो का हाथ पकड़ा था वो और भी टाइटली पकड़ लिया और कहा, ईबो, मैं ये सब तुमसे कब से कहना चाहता था। माय लव, माय स्वीट हार्ट, माय हस्बैंड, मैं कहना चाहता हूँ, तुम मेरे हर रात के स्टार हो जिसने मेरी हर सुबह को रोशनी से जगमगा दिया है। मेरी हर कहानी तुमसे शुरू होती है, तुम पे ख़त्म,
मेरी ज़मीं तुमसे शुरू होती है और आसमां भी बस तुम ही हो। तुम मेरी दुनिया हो, मेरे दिल की धड़कन हो, मेरे सूरज हो, मेरे संगीत की हर धुन हो, मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन तोहफ़ा हो। ज़ान ने ईवो का हाथ पकड़कर अपने होठों तक लाया, उस पर किस किया और कहा, न कभी मेरे आगे चलो, न कभी मेरे पीछे, न मेरी राह बनो, न मेरी राह पर चलो, बस मेरे साथ रहो, मेरे दोस्त बनो, मेरे साथी बनो, मेरी ज़िंदगी के सितारे बनो। मेरी सारी ज़िंदगी सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी है और अगर हो सके तो जितनी ज़िंदगियाँ हैं वो भी बस तुम्हारे नाम हो। इसी के साथ मैं ये कसम खाना चाहता हूँ तुमसे प्यार की, तुम्हारे साथ रहने की, हर हालत में, खुशी में, गम में, जीवन के हर पड़ाव में। मुझे बस तुम्हारा ही साथ चाहिए। सभी ने ज़ान की ये शपथ सुनी, सभी की आंखें नम हो गई। दूसरी तरफ ज़ान की आंखों से भी एक आंसू निकला। वो भी ये सब सुन रहा था। वो भी खुद को रोक नहीं पाया और ज़ान की आंखों से गिरता हुआ आंसू उसने तुरंत अपने लबों से हटाया। फिर वो कहने लगा, मेरे हस्बैंड, मेरे ओल्ड मैन, मैं नहीं जानता कि मुझे क्या कहना चाहिए। बस मैंने अपनी माँ और पापा की शादी की वीडियो देखी थी। उन्होंने जो पोज़ ली थी, मैं हमेशा वो पोज़ अपने बेटर हाल्फ के लिए लेना चाहता था, अपने पार्टनर के लिए। तो मिस्टर ज़ैन शाहजहान, मैं नहीं चाहता कि आप कभी भी कोई गलत काम करो, पर अगर आपको कुछ चुराना है तो मेरे सारे दर्द चुरा लो, मेरी उदासी चुरा लो। अगर आपको चीट करना है तो प्लीज़ डेथ पे चीट करो। मैं आपको पूरी ज़िंदगी अपने साथ रखना चाहता हूँ। उसने अपने ओल्ड मैन का हाथ और भी टाइटली पकड़ लिया और भरी हुई आवाज़ में कहा, क्योंकि मैं आपके बिना एक पल भी नहीं जीना चाहता। आज भगवान और इन लोगों को साक्षी मानकर मैं पूरे दिल से ये शपथ लेता हूँ कि मेरे दिल में बस आप ही मेरे हस्बैंड रहेंगे, मेरे सोलमेट, मेरे लाइफ पार्टनर। जीवन के हर सुख दुख, गम खुशी, हर चीज़ में मैं आपके साथ रहूँगा। ज़ान ने भी ईवो की जब बातें सुनी, उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने तुरंत ईवो के गाल अपने हथेली में पकड़ लिए और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इससे पहले कि वो इस बात का जवाब दे, ज़ान ने तुरंत उसके लिप्स कैप्चर कर लिए और वो उसे बहुत ही डीप किस करने लगा। वो सारा गार्डन एरिया तालियों की आवाज़ से गूंज उठा। कुछ मिनट बाद ज़ान ने किस ब्रेक किया। तब ग्रानी उनकी तरफ आई और दोनों को गले से लगा लिया और कहा, ये बहुत इमोशनल था बेटा। ज़ान और ईवो भी इस बात पर मुस्कुरा दिए। तभी उस ग्रानी ने पीछे हटते हुए कहा, अभी तुम्हारे हस्बैंड को तुम्हारे लिए गाना गाना पड़ेगा। ज़ान और ईवो चौंक गए। गाना? ईवो ने पूछा। तब ग्रानी ने कहा, हाँ, तुम्हारी वॉइस सुनकर यहाँ पर सभी लोग इमोशनल हो गए हैं, तो अब सभी चाहते हैं कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए गाना गाए ताकि हम सब खुश हो। फिर ग्रानी ने पीछे सबकी तरफ देखते हुए कहा, राइट एवरीवन। सभी ने सहमति जताई। उनमें से एक बंदा ज़ान को खींचकर उस जगह ले गया जहाँ पर पियानो रखा हुआ था। उसने कहा, सर प्लीज़ हमारे लिए गाना गाइए। ज़ान तो अभी भी शौक से नहीं उभरा था। वो मना करना चाहता था, पर तभी वो उसकी तरफ आया और बोला, प्लीज़ ज़ान काका। अब तो ज़ान के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसने तुरंत पियानो बजाना शुरू किया। फिर ईवो के लिए बहुत ही प्यारा गाना गाया जिसमें वो अपना दिल खोल कर रख रहा था। उसने ईवो की तरफ मुस्कुरा कर देखा तो ईवो ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, ज़ान के हाथ पर रखा तो ज़ान ने उसे खींचकर अपने पास बिठाया और फिर उसके गाल पर किस किया, जिससे ईवो खिलखिलाकर हंस दिया। अब ज़ान ने उसके माथे पर किस किया
और आगे गाना गाना जारी रखा। गाना ख़त्म होते होते जहान ने ईवो के कंधे पर हाथ रखा, उसे अपनी तरफ खींच लिया, बाहों में लिया और फिर उसके होठों पर किस किया। दोनों ने अपने माथे जोड़ लिए और दोनों भी अपनी दुनिया में खो गए। आज के लिए बस इतना ही। आपसे कल मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और फंक्शन बबल में खुश रहिए। थैंक यू।